हेलो बच्चों, वेलकम टू द एडु एक्सेल यूट्यूब चैनल, द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज है आपके लिए बहुत शानदार ऑफर। हम लोग का ऑफ है अप टू 15% ऑन ऑफलाइन बैचेस एंड अप टू 24% ऑन ऑल ऑनलाइन बैचेस। ये सबसे अच्छा मौका है कि आप आके और फौरन ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और सरप्राइज है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि रिवील होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो आप लोग वेट करिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो भी 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए है ये। और ये वाला ऑफर जो अभी करंट बैचेस चल रहा है क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th एंट्रेंस के लिए है। कितना? 15% ऑफ है सारे ऑफलाइन बैचेस के ऊपर, और ऑनलाइन के ऊपर 24% ऑफ है। तो प्लीज आज ही जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा अपना क्लास 9th एंट्रेंस के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर। दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम सब लोगों को बहुत दम लगाना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, कि कैसे करें तैयारी, क्या करें तैयारी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, अगर सारे 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरी एक बात याद रखिए कि आपको इसके अलावा कोई भी किताब, कोई भी कॉपी, कोई भी नोट्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही वाले लेक्चर्स करिए और आपका केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास होता है एक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 118, कितना? 118 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे टोटल कितने हैं? ये 118 टोटल एलिमेंट्स है बेटा ये। इसके अंदर तीन चीजें हैं। क्या क्या है? पहला तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मेटल्स। जितना भी आपका ये ब्लू कलर में दिख रहा है बेटा, ये सारे के सारे सब ये कैसे हैं? ये मेटल्स हैं। इसके अलावा जो गोल्डन या येलोइश कलर में देखने को मिल रहा है, ये है आपके नॉन मेटल्स। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ये ग्रीन कलर ब्लैकिश लग रहा होगा। ठीक है, तो ये है बेटा आपका मेटलॉइड। अब समझिएगा, हमको इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, मेटलॉइड वो चीज होती है जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। मतलब उसके अंदर कुछ चीजें मेटल वाली हो, कुछ चीजें नॉन मेटल वाली हो, जो बीच में आ जाएगा। मेटल्स के और नॉन मेटल्स की जो बीच में आएगा, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? मेटलॉइड। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो तीन चीजें मैंने आपको बताया कि हमारे पास है एक पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, बहुत सारे हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और सबसे कम होते हैं मेटलॉइड। याद रखिएगा, मेटलॉइड्स एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे कि हमको इसको पढ़ना कैसे है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीजों पे ध्यान देना होगा। क्या? कि जो हमारा मेटल है बेटा, जो हमारा मेटल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई बात समझ में? इसी तरीके से आपका जो नॉन मेटल है, जो आपका नॉन मेटल है, उसकी भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ये चैप्टर आपको बताएगा कि मेटल के अंदर क्या खास बात होती है। ठीक है, मेटल छूने में कैसे होते हैं, मेटल दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई इस तरह की बात करे कि मेटल छूने में कैसा है, मेटल दिखने में कैसा है, मेटल का कलर कैसा है, नॉन मेटल का कलर कैसा है, ठीक है, नॉन मेटल दिखने में कैसा है, तब हम बात कर रहे होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जब छू के पता कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ये कहे आपसे कि अगर आपने किसी मेटल का रिएक्शन, किसी मेटल को आपने हवा में रख दिया, या आपने किसी मेटल को पानी में छोड़ दिया, या आपने किसी मेटल के ऊपर एसिड डाल दिया, या आपने किसी मेटल के ऊपर बेस डाल दिया, ठीक है, अगर आपने किसी मेटल के साथ ये किया, तो ये क्या है? ये है आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से आपकी जो नॉन मेटल होते हैं, बेटा, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के साथ भी आपको वही सारी चीजें करनी है जो आपने मेटल के साथ किया है। जैसे कि आपने नॉन मेटल को हवा में रख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन उससे आके रिएक्शन करेगी,
ठीक है। उसके अलावा आपने नॉन मेटल को लिया और पानी उसके ऊपर डाल दिया, या नॉन मेटल को आपने पानी में डाल दिया, तो क्या होगा? अगर आपने एसिड के अंदर नॉन मेटल को डाल दिया, या आपने एसिड लिया और नॉन मेटल के ऊपर डाल दिया अगर इनका रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर में खुल के ओपनली बताई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे आसान बात यह है इसके अंदर कि सबसे पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, जो आप 2 साल से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हल्का सा अगर आप ध्यान देंगे तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं शुरू कर रहा हूं बेटा यहाँ से। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे ध्यान दे दिया तो फिर आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कैसे आप किसी मेटल को पहचानेंगे? ऐसी क्या चीज है जो मेटल को पहचानने में हेल्प करेगी? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि मेटल किसको कहा जाएगा? बोला मेटल उसको कहा जाएगा जिसके अंदर मेलेबिलिटी होगी, जो चीज मेलेबल होगी। सर मेलेबिलिटी क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने पहले सुना था, अब वो हल्का सा भूल गए, लेकिन कुछ बच्चों को पता भी होगा। जिनको पता है वो नीचे जल्दी से कमेंट कर दें, ठीक है। कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को शीट में कन्वर्ट करते हैं बिना टूटे, ठीक है। अगर आप किसी को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर मेलेबिलिटी है, ये चीज जो है वो मेलेबल है। तो मेटल की पहली पहचान क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स के अंदर आपको मेलेबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब मेटल्स को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली है कि मेटल की पहली प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, मेलेबिलिटी अगर आप बोलेंगे आपको तब आएगा, अगर आप नहीं बोल रहे हैं प्लीज, अगर आप लेक्चर को सुन रहे हैं अच्छे से तो आप साथ साथ बोलिए भी कि भैया पहली पहचान क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग फिजिकल बात कर रहे हैं, केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ये होता है शीट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। आयरन है, आयरन की शीट्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उससे अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेटल आपका वायर में कन्वर्ट हो पा रहा है, अगर वायर में कन्वर्ट हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, कि ये चीज डक्टाइल है। अगर आप किसी भी चीज को वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये चीज डक्टाइल है। और अगर आप किसी भी चीज को शीट में कन्वर्ट कर पा रहे थे तो हम बोल रहे थे वो चीज मेलेबल है या उसके अंदर मेलेबिलिटी है, ठीक है। याद रखोगे इतना। तो ये पहली हो गई हमारी प्रॉपर्टी फिजिकल, और ये हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई बेटा, किसकी हो गई? मेटल की। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा, किसकी? मेटल्स की। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है सोनोरिटी। मेटल्स के अंदर पहली पहचान मेलेबिलिटी, दूसरी डक्टिलिटी, तीसरी सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब जिसके अंदर से साउंड निकलेगा, जिसके अंदर से साउंड निकलेगा जब आप उसको मारेंगे पीटेंगे, जब उसको हिट करेंगे तो उसके साउंड निकलेगा। साउंड कैसा निकलेगा सर? साउंड निकलना चाहिए कौन सा वाला? रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड निकलना चाहिए, ठीक है। तो रिंगिंग साउंड अगर किसी में से निकल रहा है तो आप बोलेंगे इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरिटी। के सर मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी मुश्किल हमको याद हो गई। पहली मेलेबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट होना, ये मेटल की पहली पहचान हो गई। दूसरी डक्टिलिटी, के मेटल को आप एक डक्ट में वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है सोनोरिटी, मतलब आप ये सारा का सारा जो मेटल होगा उसको जब आप पीटेंगे तो वो साउंड निकालेगा। कौन सा? रिंगिंग साउंड। कौन सा? रिंगिंग साउंड वो निकालेगा, ठीक है। टन टन की आवाज आएगी आपको। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं? हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद ही रखनी है कि जब भी आप किसी मेटल की बात करेंगे तो हार्ड तो होता ही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप आयरन की बात कर रहे हैं, सर आयरन क्या सॉफ्ट होता है? नहीं, आयरन हार्ड होता है। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे वो भी एक मेटल होता है, वो भी हार्ड होता है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे वो भी एक मेटल होता है, हार्ड होता है। मतलब आप हाथ से तो नहीं मोड़ पाएंगे ना उसको, ठीक है। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? हार्डनेस मेटल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लोग जानते हैं, क्या है वो है लस्टर, मतलब शाइन, मतलब चमक। मेटल्स जो होते हैं बेटा वो चमकते हैं, उनके अंदर शाइन प्रेजेंट होती है।
उनके अंदर लस्टर होता है। किन के अंदर होता है? मेटल के अंदर। ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है मैलेबिलिटी पढ़ चुके हैं, मतलब शीट में कन्वर्ट करना, हम लोग डक्टिलिटी पढ़ चुके हैं, मतलब वायर में कन्वर्ट करना, हम लोग सोनोरिटी पढ़ चुके हैं, मतलब उसके अंदर रिंगिंग साउंड होगा और वो हार्ड होंगे, ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर लस्टर होगा, मतलब उनके अंदर चमक होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा जो भी मेटल है वो गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है अपने अंदर। मतलब ये है कि मेटल अपने अंदर से हीट को पास कर सकते हैं। अगर आप किसी मेटल को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, मतलब वो गुड कंडक्टर है हीट का। वो थर्मल कंडक्टर, थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? हीट होता है, हीट, हीट। इसके अलावा जो भी मेटल होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। मतलब ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई कि जो भी मेटल होगा वो गुड कंडक्टर होगा, किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगली चीज जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जिसको आप आसानी से ना पिघला सकें। सपोज करिए आयरन है और आप उसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या वो आसानी से पिघल जाएगा? नहीं। उसको उसको पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर को देना पड़ेगा, मतलब बहुत हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जब उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तब जाके वो पिघलेगा, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जहां पे पिघलने वाला पॉइंट है, जहां पे ये लिक्विड बन जाएगा, पिघल जाएगा बेटा, वो बहुत हाई होता है, ठीक है। ये सारी किसकी पहचान है मैं आपको बता रहा हूँ, सारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? सारी की सारी सब मेटल की हैं। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है? नहीं नहीं नहीं, ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अगर किसी चीज को पिघलाना आसान है तो उसको उबालना, ठीक है, उबालना। अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत देर में पिघल रही है तो वो बहुत देर में उबलेगी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका? मेटल्स का। किसका? मेटल्स का। तो यहां तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेटल होगा उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगी। मतलब आप आसानी से उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, आप आसानी से उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, आप आसानी से उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है। जो भी बच्चा क्लास 9 10 10 की तैयारी कर रहा है बेटा, उसके पास स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्यों होना चाहिए उसके पास स्ट्रेंथ? इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी आप क्लास 8 में हैं, और क्लास 8 में क्या आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है, आप 5-6 घंटा वहां पे रहते हैं, उसके बाद आप स्कूल से वापस आते हैं, ठीक है। जब स्कूल से वापस आएंगे, खाना खाएंगे, तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको कोचिंग भी जाना है, फिर वहां से आना है, ठीक है, लेक्चर्स देखने हैं, स्कूल का होमवर्क भी करना है। तो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, करेंगे जल्दी सो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने अंदर मेटल वाली स्ट्रेंथ रखनी होगी कि आसानी से कितने प्रेशर आ जाए एंट्रेंस का, कितना ही स्कूल का प्रेशर आ जाए, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ठीक है। जिस तरह से मेटल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसी तरीके से आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि आपकी सारी की सारी डिफिकल्टीज जो आती है दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी डिफिकल्टी फेस करके एएमयू का एंट्रेंस आसानी से क्रैक कर लें, ठीक है। ओके, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? मेटल्स की। अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स that defines their ability to be hammered, pressed or rolled into thin sheets without breaking. मेलेबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स की, जो ये बताती है कि मेटल के अंदर एक काबिलियत है। कौन सी काबिलियत है, कौन सी एबिलिटी है मेटल के अंदर? मेटल के अंदर ये एबिलिटी कि जब भी आप उसे हैमर्ड करेंगे, उसे दबाएंगे, ठीक है, तो वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं हर एक चीज, ध्यान सुनिएगा कि जो भी मेटल होगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? वो प्रॉपर्टी है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वो मेलेबल है, उसके अंदर मेलेबिलिटी है, उसके अंदर मेलेबिलिटी। आपको प्लीज ये याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात चल रही है, और मेलेबल होते हैं मेटल्स, ठीक है। अभी मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आप लोग भूल जाएंगे मेलेबल क्या होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 3-4 बार यहीं पे नाम लेना है कि मेलेबिलिटी, मेलेबल, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मेटल की। इसका मतलब होता है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। अगला देखिए, ductility is a crucial property that describes the ability of a material to be stretched, pulled or drawn into a thin wire or thread without breaking.
आप ये समझिए कि डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। बगैर टूटे अगर कोई चीज वायर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि ये चीज डक्टाइल है, ये चीज डक्टाइल है, मतलब इसके अंदर डक्टिलिटी है बेटा, ठीक है। तो डक्टिलिटी पे आपको खास ध्यान देना होगा, मेटल की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए सोनरिटी, मतलब जिसमें से आवाज आए, जिसमें से अगर आप उसे मारे तो टन टन की रिंगिंग साउंड उसमें से आना चाहिए, ठीक है, जब भी आप उसको स्ट्रक करें, उसको हिट करें, ठीक है। तो मेटल की प्रॉपर्टी ये भी आपको याद है कि सोनोरिटी होती थी, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेटल हार्डनेस, ठीक है, ये मेटल की एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब ना आसानी से उस पर कटने का फटने का कोई भी टेंशन उनको नहीं रहता है, वो प्रूव होते हैं इस चीज से। लोहे को आप कितना ही फेंकिए, इधर रखिए उधर रखिए, उस पर कोई भी इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों? बिकॉज दे आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड बेटा, ठीक है। तो मेटल की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मेटल जो है उसके उसका हार्डनेस होती है, उसके वो हार्ड होते हैं बेटा, ठीक है। आपको भी हार्ड बने रहना है इस दुनिया का सामना करने के लिए, इस एंट्रेंस का सामना करने के लिए। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर लस्टर होती है, चमक होती है उसके अंदर, ठीक है, लस्टरस होते हैं, मेटल्स आर नॉर्मली लस्टरस, ठीक है, उनके अंदर चमक होती है। इसके अलावा जो चमक है उसको अब शाइनी नहीं, आप लस्टर के नाम से याद रखिएगा। वायर को वायर से डक्ट से नाम याद, डक्टिलिटी, डक्टाइल, ठीक है, शीट मेलेबिलिटी, मेलेबल, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? जो मेटल्स होते हैं बेटा उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज को पिघलाना बहुत मुश्किल है तो बेटा उसको बॉईल करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आ रही है मेरी बात आपको समझ में? इसके अलावा देखिए स्ट्रेंथ, किसके पास स्ट्रेंथ है? यकीनन आपके पास स्ट्रेंथ है, जैसे मेटल के पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। क्योंकि मेटल को आप आसानी से हरा नहीं सकते, आप कितने ही प्रेशर डालिए, कितने ही फोर्स उसके ऊपर डालिए, वो आसानी से हार नहीं मानेगा, वो लूज नहीं करेगा अपना ओरिजिनल शेप, वो टेंशन में नहीं आएगा, वो परेशान नहीं होगा भाई, ठीक है, कि यार मुझे यहाँ मार दिया भाई, वो कह रहा है कि मेरे पास तो स्ट्रेंथ है, मैं तो झेल लूंगा सब कुछ, सारी परेशानी, कितना प्रेशर आ जाए, कितनी हीट आ जाए, सब कुछ झेल लूंगा मैं। कौन? मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रेंथ, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, प्लीज आपको ध्यान से देखना होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको प्लीज ध्यान से देखना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेटल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बेटा दुनिया का हर मेटल हार्ड होता है, लेकिन मरकरी को छोड़ के, मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है ना, ठीक है। सर मरकरी का सिंबल याद रखिएगा, मरकरी का सिंबल होता है Hg, क्या? Hg, ठीक है। इसके अलावा जो अगली बात है भाई, मैंने कहा था कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो कौन है बेटा? मरकरी है। इसके अलावा गैलियम और सीजियम, क्या मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई था? क्या मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई था? हाँ सर बहुत हाई था, बहुत हाई था, लेकिन लेकिन अगर बात करेंगे हम गैलियम की और सीजियम की, अगर बात करेंगे आप गैलियम की और सीजियम की, तो याद रखिए कि गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं, गैलियम और सीजियम, आप नाम नहीं लोगे आपको नहीं आएगा, प्लीज आपको नाम लेना है। गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। कितना कम है सर? इतना कम है कि आपके बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपकी बॉडी हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे गर्म रहती है, ठीक है। और रूम का टेम्परेचर हम लोग आमतौर पर मानते हैं कि 24 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, ये रूम का टेम्परेचर होता है। तो रूम का टेम्परेचर मैंने मान लिया 25 डिग्री, तो रूम ज्यादा गर्म है या आपकी बॉडी? तो आपकी बॉडी ज्यादा गर्म है, ठीक है। लेकिन सुनिएगा, गैलियम और सीजियम, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो है 29 डिग्रीज, और जो सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 28 डिग्रीज, आपकी बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। आपके बॉडी के कांटेक्ट में आते पिघल जाएंगे दोनों के दोनों मेटल पिघल जाएंगे। मैंने बताया था आपको, जनरली आमतौर पे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 800 डिग्रीज, 1200 डिग्रीज, 1500 डिग्रीज, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल है बेटा जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, आपकी बॉडी टेम्परेचर से भी लो है, 28 29 डिग्री, ठीक है। ये आपको बात पकड़ लेनी है, फौरन अभी नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है।
याद रख पाओगे इतना कि मेटल के बारे में मैंने इतना कुछ बताया, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। ऐसा होता है मेटल, सारे मेटल लिक्विड होते हैं? नहीं, एक मेटल लिक्विड है, कौन? मरकरी। क्या मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है? सबका हाई है, दो को छोड़ के। कौन कौन से? एक तो आपका गैलियम है, दूसरा आपका सीजियम है। ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर से भी ज्यादा कम है इनका। ठीक, अगली बात प्लीज ध्यान देते रहिए प्लीज। ठीक है, अगली बात, हर मेटल हार्ड होता है। ठीक है, और जब आप उसको हथौड़े से मारते हैं तो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? शीट में। लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जिसको अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। जिंक इज ब्रिटल, वो टूट जाता है। कौन? जिंक क्या है? मेटल है। सर हर मेटल के अंदर एक खासियत होती है, वो होती है उसकी मेलेबिलिटी। मतलब अगर आप उसे हैमर करेंगे तो वो पिचक जाएगा, वो फैल जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिंक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जिंक एक मेटल है मगर एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के सारे मेटल को जब हैमर करेंगे तो वो मेलेबिलिटी शो करेंगे अपने अंदर, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिंक बेचारा ब्रिटल है, ये टूट जाएगा। क्या करेगा? ये टूट जाएगा, किट कैट की तरह टूट जाएगा ये। ठीक है, अगला ध्यान सुनिए, ये बातें बहुत जरूरी है बेटा, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। आम जनता सब कुछ पढ़ के आएगी क्या? कि मेटल के अंदर मेलेबिलिटी है, मेटल के अंदर डक्टिलिटी है, मेटल के अंदर सोलिडिटी है। आपको याद रखना है किस मेटल के अंदर मेलेबिलिटी नहीं है? भैया जिंक के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक एक ब्रिटल मेटल है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत हाई है। किसका हाई नहीं है बेटा? गैलियम और सीजियम का। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसके अलावा आप याद रखिए सोडियम और पोटेशियम, ऐसे मेटल जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम हर किताब में मिलेगा, लेकिन लिथियम को आप ऐड करिए इसमें। ठीक है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, सोडियम पोटेशियम और लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ से, छुरी से कट कर सकते हैं। सर मेटल तो हार्ड होते थे, बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हो, मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम और लिथियम के बारे में पूछेगा क्वेश्चन आपसे, तो आपको बताना है कि ये इतने ज्यादा सॉफ्ट है, इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। प्लीज ये वाले मेटल्स याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई पूछे कि मेटल्स तो ठीक है मेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है? सबसे ज्यादा, तो बोल दिएगा बेटा गोल्ड। बोलिएगा क्या? गोल्ड। क्या बोलेंगे आप? गोल्ड। सबसे ज्यादा बारीक, सबसे ज्यादा पतली शीट किसकी बन सकती है? गोल्ड की। उसके अलावा अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है, तो आप बोलेंगे प्लेटिनम। क्या बोलेंगे आप? प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा डक्टाइल है, मतलब बहुत बारीक, बहुत लंबा वायर किसका बन सकता है? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। याद रखिए प्लीज कि सब के सारे डक्टाइल हैं, सारे के सारे मेलेबल हैं, लेकिन कुछ कुछ बेस्ट है, कुछ बेस्ट है। मतलब बेस्ट या मोस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल मेटल प्लेटिनम। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सिल्वर, क्या मेटल अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? पास कर सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन सबसे अच्छी तरीके से कौन करता है? तो सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट्स आपको अगर याद हो गए मेटल के बारे में, तो आपका मेटल तैयार हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मेटल के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपको मेटल की प्रॉपर्टीज पता है सारी की सारी, उससे पहले हम चलेंगे नॉन मेटल के ऊपर। और मैंने कहा था कि अगर आपको मेटल याद है, अगर आपको मेटल की प्रॉपर्टी याद है, तो नॉन मेटल याद करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज चेक करते हैं इस चीज को चेक करते हैं। देखिए प्लीज देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है, हाँ या ना? है। ठीक है, अब जब आप देख पा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कि मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। तो नॉन मेटल ना तो मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। याद हो गया भाई, मेटल होते हैं मेलेबल डक्टाइल, लेकिन नॉन मेटल ना तो होते हैं नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। खत्म हो गई बात यार यहाँ पे। ठीक है, अगला, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल के अंदर से ना तो हीट गुजर सकती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि मेटल के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती थी, प्लीज याद करो, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो सारा का सारा, सब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगा। जो भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है उस सबको अपोजिट कर दीजिए, तो आपका नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि नॉन मेटल ना तो अपने अंदर से हीट कंडक्ट करेगा, ना अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, मैंने कहा था कि मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो क्या नॉन मेटल शाइनी होंगे? बिल्कुल नहीं, नॉट लस्ट्रस, नॉट शाइनी, दे आर डल, दे आर डल, ना वो लस्ट्रस होंगे ना वो शाइनी होंगे, वो डल होंगे बेटा, ठीक है, बिल्कुल डल होंगे वो। कौन? नॉन मेटल। चमकदार कौन होंगे? मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, क्या मैंने कहा था कि मेटल्स जनरली आर हार्ड? क्या मैंने बोला था कि मेटल के पास हार्डनेस होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका नॉन मेटल होगा वो हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट होगा, वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, वो सॉफ्ट होगा। लेकिन एक चीज को छोड़ के, किसको? डायमंड को छोड़ के। किसको? डायमंड को छोड़ के। डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, डायमंड को छोड़ के, ठीक है। हर किसी के अंदर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पे अगर बात पूछी जाए तो क्या बोलोगे कि भैया नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉफ्ट होते हैं आमतौर पे, लेकिन एक को छोड़ के। किसको छोड़ के बेटा? डायमंड को छोड़ के। किसको? डायमंड को छोड़ देना है आपको। इसके अलावा नॉन मेटल्स नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन था? मेटल्स। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं आपकी तरह से लेकिन नॉन मेटल्स उन बच्चों की तरह से जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो नॉन मेटल्स है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो बिल्कुल आसानी से टूटने वाले बच्चे हैं। अरे यार ट्यूशन पढ़ के थक गए, स्कूल से आके थक गए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाई, आपको दम लगाना होगा, आपको दिखाना होगा कि आप नॉन मेटल नहीं, आप एक मेटल है, कि आपके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस है, एक हार्डनेस आपके अंदर है, ठीक है। तो प्लीज लाइफ में कभी भी नॉन मेटल बन के मत रहिए, हमेशा एक मेटल बन के रहिए, ठीक है। केमिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आई कि जो भी मेटल की प्रॉपर्टी थी उसका अपोजिट अगर आप कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और चीज कि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। दोबारा सुनिए, नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। सारे के सारे मेटल कैसे हुआ करते थे? सॉलिड हुआ करते थे, हार्ड हुआ करते थे। एक जो है वो लिक्विड हुआ करता था, मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड हुआ करता था। लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉन मेटल की, तो ये क्या है? सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्या है? बोला सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल है वो गैसेस है, वो गैसेस है। मतलब जो नॉन मेटल है वो सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ना वो सॉलिड में रहना पसंद करते हैं और ना वो लिक्विड में, वो गैसियस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स किस में रहना पसंद करते हैं? गैसियस फॉर्म में। और मेटल एक हार्ड होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका था? हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका था? मेटल का था। और उसके अलावा दो ऐसे मेटल थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो था, गैलियम और सीजियम, ठीक है। लेकिन जब बात करी जाए नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। वो कैसा है? वो लो है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा आप, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, और डेंसिटी लो होने की वजह से ये हल्के होते हैं, लाइट सब्सटेंसेस, लाइट इन वेट होते हैं ये। डेंसिटी क्या होती है? देखिए डेंसिटी होती है घनापन, ठीक है। मान लीजिए आपके आपके बाल बहुत घने हैं तो आपके बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और किसी के बाल घने नहीं है, हल्के फुल्के बाल है, तो उसके बालों की डेंसिटी कम है, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आई, ठीक है, कि डेंसिटी किसी का घना होना। तो जो मेटल है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास लगे हुए हैं, वो घने हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स है उनके मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं है, उनमें स्पेस है, ठीक है, वो इतने घने नहीं है। आई बात समझ में? तो कौन ज्यादा डेंस होगा, मेटल या नॉन मेटल? मेटल ज्यादा डेंस होंगे, और जो नॉन मेटल है वो उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेटल को मारने पर, पीटने पर, हिट करने पर एक रिंगिंग साउंड निकलता था, ठीक है, ठीक है, सोनोरिटी होती थी मेटल के अंदर। लेकिन नॉन मेटल के अंदर सोनोरिटी नहीं होती है, नॉन सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते ऐसा खास रिंगिंग साउंड जब इनको मारा जाए या पीटा जाए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी देखिए आप नॉन मेटल की, आपको मजा आ जाएगा। क्या? कि नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। देखिए जो भी आपका मेटल है या तो वो ग्रेइश होगा या वो सिल्वरी व्हाइट होगा, ठीक है, ब्लैकिश होगा, इस तरह के डल कलर्स होते हैं, ठीक है। चमकदार होते हैं लेकिन डल। देखिए एक होता है डिफरेंट कलर्स का होना, एक होता है डल होना। जो भी मेटल होगा वो शाइनी होगा लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कलर्स नहीं होंगे, पिंक नहीं होगा, पर्पल नहीं होगा, येलो नहीं होगा, ग्रेइश होगा लेकिन चमकदार होगा, शाइनी, चमक आ रही होगी उससे, ब्लैकिश, बिल्कुल चमकदार ब्लैक होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल है, जो आपके नॉन मेटल है, ये मल्टीपल कलर्स में आते हैं, ये येलो भी होते हैं, ठीक है, ये पिंक भी होते हैं, पर्पल भी, अलग अलग कलर शो करते हैं ये, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? तो ये है हमारी किसकी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपकी अब तैयार हो जानी चाहिए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज आप ध्यान दीजिए। अगर आपने मेटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखे हुए हैं तो नॉन मेटल के याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि क्योंकि ये भी इतना ही आसान है। और याद रखिए बेटा, क्वेश्चन कभी भी आम जनता से नहीं आएगा, क्वेश्चन एक्सेप्शन से आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जगह से आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत फोकस करना होगा। क्या, सबसे पहली बात कि मैंने कहा था कि मेटल जो होते हैं वो आमतौर पे सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मेटल्स, लेकिन जो डायमंड है बेटा, जो डायमंड है आपका वो हार्ड होगा, वो हार्ड होगा। दुनिया पे नेचुरल, कुदरत ने जो बनाया, ऊपर वाले ने जो बनाया, ठीक है, जो हमारे नेचर ने बना दिया, सबसे हार्ड चीज नेचर ने क्या बनाई है, डायमंड। इंसान ने इससे भी हार्ड चीजें बना दी हैं, ठीक है, लेकिन डायमंड जो है वो नेचर की बनाई हुई सबसे हार्ड चीज है। और किससे बनी होती है बेटा, ये बनी होती है कार्बन से, ठीक है। और कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो सॉफ्ट हुआ करते थे लेकिन डायमंड को छोड़ के। इसके अलावा डायमंड जो है वो बेस्ट है हीट का कंडक्टर। मतलब ये है कि कोई भी चीज आप अपने अंदर से हीट पास कब करती है, जब उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी हो। कि मेटल अपने अंदर से हीट पास करते थे, क्या नॉन मेटल अपने अंदर हीट पास करते थे, नहीं करते थे, लेकिन डायमंड करता है। लेकिन डायमंड अपने अंदर से हीट पास करता है, इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल होने के बाद भी जो अपने अंदर हीट पास कर दे, नॉन मेटल होने के बाद भी जो अपने अंदर हीट पास कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट आयोडीन, देखिए चमकदार कौन थे, शाइनी कौन थे, लस्टरस कौन थे, मेटल्स थे, ठीक है। नॉन मेटल तो थे ही नहीं शाइनी, ठीक है, नॉन मेटल तो लस्टरस थे ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेफाइट की और आयोडीन की, तो ये होते हैं लस्टरस। ये कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं। इसके अलावा बहुत ध्यान सुनिए, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कभी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर थे, नहीं थे, वो तो मेटल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक चमकदार चीज भी है, ये लस्टरस भी है ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। आपको यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेटल था, जो लिक्विड था, उसका नाम क्या था, मरकरी जो मेटल होने के बाद में लिक्विड हो जाए उसे मरकरी कहते हैं। लेकिन जो एक लौता नॉन मेटल जो लिक्विड है बेटा, उसको बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोमीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। कैसा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है ये। एक लौता नॉन मेटल जो लिक्विड है, क्या बोल रहे हैं उसको, ब्रोमीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और आपको केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में लेकिन आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या होती है इसके यूजेस और क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज स्टे ट्यून्ड, टिके रहिए मेरे साथ, लगे रहिए, ठीक है। और अभी जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए द एडू एक्सेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का, और जाके 15% ऑफ चल रहा है, प्लीज जाके बैच ले लीजिए। आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको अंदाजा नहीं है क्लास में कितना मजा आता है, लाइव पढ़ते हैं, चैट कर पाते हैं टीचर के साथ, ठीक है। और सॉरी 15% तो ऑफलाइन के साथ है, ऑनलाइन का तो 24% ऑफ है। अगर आप बैच ले लेते हैं, देखिए इतना सस्ता, इतना अच्छा मौका न्यू ईयर पे आपको मिल रहा है। प्लीज ये राइट टाइम है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। आप जाके लीजिए, ठीक है, और एंजॉय करिए अपनी स्टडीज को और बूस्ट करिए सारी केमिस्ट्री को। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है इस बार, ठीक है। आप प्लीज मेरे साथ रहिए और आपको याद मैं साथ कराता चलूंगा। तो आपको ये याद हुआ, ठीक है। अब आपको करना ही है बस इसको 2x पे लगाइए और 5-10 मिनट में इसको आप रिवाइज कर डालिए जल्दी से, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।